This is a question of direct and inverse variations. 120 men had provision for food for 200 days. Means एक ग्रैनरी थी, अनाज का गोदाम, वहां पर 120 पर्सन्स के लिए जो फूड था वो कितने दिन के लिए अवेलेबल था? 200 डेज के लिए। फिर क्या हुआ? 5 डेज के बाद 30 men left the place. They have left the place. So how long will the food last now? First, how many men were there initially? मैंने ये बॉक्स बनाया, ऊपर कुछ लाइनें छोड़ देनी है. We are to write. Initially 120 men थे, right? तो फूड कितने दिन का था? 200 डेज का. But what happened that after 5 days, तो first here I will write number of days earlier. Earlier there were 200 days for which the food was available. तो after 5 days number of days, अब नंबर ऑफ डेज कितने रह गए? 5 दिन बीत जाने के बाद 200 माइनस 5 कितना होगा? 195, राइट? तो अब जो है वो नंबर ऑफ डेज फूड कितने दिन के लिए रह गया? 195. यहां 195 आएगा, गलती से यहां पर 200 नहीं लिखना है, राइट? देन आफ्टर 5 डेज 30 मोर मैन लेफ्ट द प्लेस. पहले तो नंबर ऑफ मैन इनिशियली कितने पर्सन थे? 120. अब नंबर ऑफ मैन लेफ्ट, कितने पर्सन छोड़कर चले गए? 30 पर्सन. तो देयरफॉर नंबर ऑफ मैन नाउ, कितने पर्सन रह गए? 120 माइनस 30 और ये बन गया 90. तो यहां पर अब आएगा 90. तो नंबर ऑफ डेज 90 पर्सन के लिए कितने दिन फूड चलेगा? X, राइट? सो यहां एक लाइन और लिखनी है, लेट नंबर ऑफ डेज फॉर विच फूड विल लास्ट नाउ. ये कर दिया आपने X. अब ध्यान से देखो, 120 मैन 195 डेज. नंबर ऑफ मैन रिड्यूस्ड, खाना ज्यादा दिन चल जाएगा. पहले 120 पर्सन थे तो खाना जो है वो 195 दिन खत्म हो जाता था 195 डेज में. अब पर्सन कम हो गए तो खाना ज्यादा दिन चलेगा. तो इनवर्स वेरिएशन है ये, ऐसे लिखना है. दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. अगर इनवर्स वेरिएशन है तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? दिस इंटू दिस, 120 इंटू 195 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, 90 इंटू एक्स. तो एक्स क्या बनेगा? 120 मल्टीप्लाइड बाई 195 अपॉन 90. 0 से कट कर दो 0. 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 1s are 3 6s are 18, 1 3 5s are. X is equal to 260. 65 into 4 कितना बनेगा? 260. Therefore, number of days for which food will last is equal to 260 days. तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना है. बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं, यहां 120 लिख करके यहां 200 लिख देते हैं. देन when single thing is written wrong, question will not be correct, right? Now I am doing the next question. अब मैं क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का ले रहा हूं एक्स्ट्रा में. क्वेश्चन नंबर 11. सिंपल क्वेश्चन है ये. राइट
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल है? देखो ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 सोल्यूशन। अगर तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो देखकर ही पता चल जाता है, पर आपको अगर डायरेक्ट पता नहीं चल रहा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, एक्स प्लस 2। तो एक्स स्क्वेयर पहले क्या करेगा, एक्स प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये प्लस 1 जो है ये भी एक्स प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे। नाउ एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स बना एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1 के साथ पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, सेम आएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि पहले पावर 3 फिर 2 फिर 1 एंड देन इज द कांस्टेंट टर्म। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर आप देख सकते हो, इट इज 3, सो डिग्री विल बी 3। बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन मैं अलजेब्रिक का ले रहा हूं। फाइंड एक्स इफ 6x इज इक्वल टू 23 का स्क्वेयर माइनस 17 का स्क्वेयर। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट साइड में एक आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आप पहले लिखा आपने 6x इज इक्वल टू, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो 6x विल बी इक्वल टू, आप इसको ऐड कर दो, 40 बना, एंड दिस 13 माइनस 7 6, तो x क्या बनेगा, 40 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6, ये कट गया। तो व्हाट इज द आंसर, 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। ये भी क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड था, इट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट इज ऑल्सो ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इफ 3p माइनस 4q इज इक्वल टू 8, कॉमा pq इज इक्वल टू 2, फाइंड 3p प्लस 4q का होल स्क्वायर। डबल क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना है बेटा। 3p माइनस 4q इज इक्वल टू 8। आपने क्या करना है, इसकी दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देनी है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 3p माइनस 4q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब लेफ्ट में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो दिस इट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 3p होल स्क्वायर इज 9p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर माइनस 2 3s are 6, 6 4s are 24, PQ इज इक्वल टू 64। अब आपके पास PQ की वैल्यू है, पुट PQ इज इक्वल टू 2। तो आप PQ को 2 पुट कर दो, क्या बनेगा ये, 9p स्क्वेयर प्लस 16q स्क्वेयर माइनस 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 64। तो इंप्लाइज 9p स्क्वेयर प्लस 16q स्क्वेयर माइनस 24 2s are 48 इज इक्वल टू 64। अब आप इसकी वैल्यू निकालो, 9p स्क्वेयर प्लस 16q स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 प्लस 48। तो ऐड कर दो, 9p स्क्वेयर प्लस 16q स्क्वेयर इज इक्वल टू 112, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब एक पार्ट तो हो गया,
अब दूसरा पार्ट है 3p प्लस 4q का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3p इंटू 4q, ये बना 9p स्क्वायर प्लस 4 4s आर 16q स्क्वायर प्लस 24pq। अब आपके पास 9p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर की वैल्यू ऊपर आ चुकी है, तो पुट 9p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर इज इक्वल टू 112। तो ये आ गया 112 प्लस 24 इंटू पी क्यू की वैल्यू भी है आपके पास, तो यहां पर ये भी लिख दो कि ये पी क्यू भी आपने पुट करना है 2, तो 24 इंटू 2, तो ये बना 112, 24 2s आर 48। यहां डी मास का यूज करना है, पहले मल्टीप्लीकेशन होती है। नाउ एड 4 8 and 2 10, 4 and 1 5 and 1 6, right, and it is 1, 160 is the answer. Now after question number 13 I am doing question number 14. ये क्वेश्चन पैरेलल लाइंस का है। ये क्वेश्चन देखो, दिस इज ऐसे, दिस इज द फिगर ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस वे। कई बार ये लाइन दी नहीं होती है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है खुद, राइट। दिस वे, दिस इज P, this is Q, this is R, this is point E, this is F, this is S and this is T। अब क्या क्या दे रखा है देखो, 110 डिग्री ये एंगल दिया है, उसके बाद ये एंगल है 130 डिग्री का। क्वेश्चन क्या है सुनना है, PQ is parallel to ST, ये वाली। अब इसने ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल बोला है। देन एंगल PQR इट इज इक्वल टू 110 डिग्री, और RST जो है वो कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का। आपको निकालना है एंगल QRS। कौन सा? QRS, ये निकालना है। मैं ऐसे और ऐसे भी लगा लेता हूं, अब ध्यान से देखो। इसको मैं कर देता हूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, बजाय कि मैं नाम लिखूं एंगल्स के, ये बिल्कुल सिंपल है, राइट। PQ इज पैरेलल टू ST, PQ और ST जो है वो पैरेलल है, राइट। देन यहां ये जो लाइन है ये कंस्ट्रक्शन की हुई, आप इसको लिख लो, ड्रॉ EF पैरेलल टू PQ कर लो। तो आप लिखोगे सिंस PQ इज पैरेलल टू ST, ये क्यों? क्योंकि ये गिवन थी, एंड EF इज पैरेलल टू PQ, क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन थी, बाई कंस्ट्रक्शन, CONST करके ऐसे कर दो। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो PQ पैरेलल है, तो देयरफॉर EF एंड ST विल ऑल्सो बी पैरेलल। ये अंडरस्टूड है, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब ध्यान से देखो, PQ और EF पैरेलल है एंड QR बी अ ट्रांसवर्सल। QR को हमने क्या ले लिया? ट्रांसवर्सल। तो इस एंगल 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप है? ये दोनों जो है वो को इंटीरियर है, तो इनका सम बनेगा 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में लिख दो को इंटीरियर एंगल्स।
अब एंगल 1 आपके पास है 110, 2 है नहीं तो 2 को 2 लिख दो, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 2 फाइंड आउट कर लो, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री तो कितना आया 70 डिग्री। अब सेम चीज यहां करनी, एस टी इज पैरेलल टू ई एफ एंड एस आर बी आर ट्रांसवर्सल। जो चीज वहां की है वही यहां कर रहे। तो एंगल ये 3 और 5 ये भी को इंटीरियर है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही रीजन आप ब्रैकेट में फिर लिख दो, को इंटीरियर एंगल्स। अगर को इंटीरियर है तो 3 तो दे नहीं रखा, 5 है आपके पास 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आप 3 निकाल लो, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 3 बनाते हैं 180 डिग्री। इसका रीजन पहले भी आपको एक्सप्लेन किया गया, स्ट्रेट एंगल। जो जो वैल्यूज दे रखी हैं वो पुट कर दो। 270 है, 4 आपके पास है नहीं, 3 आपके पास आ चुका है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 बना 120 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 4 कितना होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल 4 का ही नाम जो है वो क्यू आर एस है, देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पॉलिनोमियल्स का। क्वेश्चन नंबर 15 is of polynomials. Question is find the quotient and remainder. I am writing the question. Find the quotient and remainder when पॉलिनोमियल है आपके पास 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल इज x प्लस 1। सॉल्यूशन, लेट्स स्टार्ट। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले चेक किया करो स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ना हो तो करना पड़ेगा। -4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो 4x क्यूब को आप रफ वर्क में x से डिवाइड करोगे तो 4x स्क्वेयर आएगा। 4x स्क्वेयर इंटू x बनता है 4x क्यूब, फिर 4x स्क्वेयर प्लस 1 को भी मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 4x स्क्वेयर आएगा। ये माइनस का बन गया, ये भी माइनस का बन गया। दिस इज कट, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, ये दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। -7x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4। अब -7x स्क्वेयर को x से डिवाइड करेंगे तो -7x आएगा। -7x जब x को मल्टीप्लाई करता है तो -7x स्क्वेयर आएगा। -7x इंटू प्लस 1 इज -7x। ये बना प्लस, ये बना प्लस। एक प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे, दोनों ही प्लस के हैं। 9x माइनस 4। अब 9x को x से डिवाइड करोगे तो प्लस 9 आएगा। 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू प्लस 1 इज प्लस 9। तो ये बना माइनस और ये बना माइनस, ये कट गया, ये -13 आ गया। तो अब इसके आगे डिवीजन नहीं होगी, तो
आप यहां लिख सकते हो कोशेंट, ये आपके पास आ चुका है 4x², ये होता है कोशेंट 4x² माइनस 7x प्लस 9, और जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया आपके पास -13। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा होता कि चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, तो आपने ये लिखना था कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, सो देयरफॉर x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4। आपने ऐसा लिखना था। अब एक क्वेश्चन 16 में ले रहा हूं रोटेशनल सिमेट्री से। क्वेश्चन में क्या है, नेम एनी टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, name any two geometrical figures which have line as well as रोटेशनल सिमेट्री। तो दो फिगर्स ऐसी जिनकी लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, कौन सी होंगी दो फिगर्स ऐसी दो फिगर्स? एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी लाइन सिमेट्री भी होती है, रोटेशनल भी होती है, और एक आप स्क्वायर ले लो। सो दीज आर द टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग रोटेशनल एज वेल एज लाइन सिमेट्री। अब 17th क्वेश्चन एक फिर रोटेशनल सिमेट्री का ही ले रहा हूं मैं। इन द वर्ल्ड है ethical, in the word ethical which alphabets show rotational symmetry of order 2? अब E तो शो करता नहीं, T शो करता नहीं, एक तो हो गया, H शो करता है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 होती है, I C नहीं शो करता, A की जो है वो नहीं है, L भी नहीं, H and I are there. So 17th question is done this way. अब 18th क्वेश्चन करते हैं, और 18th क्वेश्चन है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिलेटेड। ठीक है, तो 18th क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था जो नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच what is the smallest number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube? So that the product is a perfect cube. आप देखो इसमें एंड में 2 है वंस प्लेस के ऊपर, तो ये नहीं है ना स्क्वायर रूट किसी का। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, आप इसको क्या करो, 392 की फैक्टराइजेशन कर दो। 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 7 7s are 49 and this is 1। अब आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे 392 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब आप इसकी पेयरिंग कर दो, पेयरिंग हमेशा 2-2 नंबर की होती है, ये और ये। अब इसकी और इसकी पेयरिंग तो हो गई, ये रह गया अकेला,
इट मीन्स यही रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। इसने नहीं पूछा आप परफेक्ट ये निकालो। अच्छा, ये क्यूब का क्वेश्चन था बेटा, तो आपने क्या करना, इसका ग्रुपिंग करनी है, ये स्क्वायर करनी है, इट इज ग्रुपिंग। 2 to 2 की एक ग्रुपिंग, और इसकी ग्रुपिंग नहीं बन रही तो 7 into 7 जो है वो अलोन रह गया, राइट। तो ही इज आस्किंग व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर डू यू नीड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो एक 7 अगर और मिल जाए तो आंसर बनेगा 7। तो 7 इज नीडेड मोर। So question again I am reading, what is the smallest number by which 392 must be multiplied so that product is a perfect cube? इसके ऊपर ध्यान देना है। So we have factorized, and after factorizing we have written these factors 2 into 2 into, so when there is a cube तो आपने ग्रुपिंग करनी है ट्रिपल्स में। तो 2 to 2 की एक ग्रुपिंग हो गई, और इसकी ग्रुपिंग नहीं हो पाई क्योंकि एक 7 नहीं था। अगर एक 7 और मिल जाता तो ग्रुपिंग हो जाती। इट मीन्स रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जो था वो क्यूब एंड क्यूब रूट का था। नाउ क्वेश्चन इज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो क्या क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर field is 110 and 1/4 meter square. Find the side of the square. अब आपने स्क्वायर की साइड निकालनी है। सोल्यूशन, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई हैव रिटन एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो कितना एरिया ऑफ स्क्वायर, 110 एंड 1/4 मीटर स्क्वायर। अब आपने यहां लिख लेना है साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 110 एंड 1/4 मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, साइड का होल स्क्वायर किसके बराबर बना, दिस इंटू दिस 440 में 1 ऐड कर दो, 441/4। तो साइड किसके बराबर होगी, साइड का स्क्वायर। 441 जो है 21 का स्क्वायर होता है, तो 21/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो देयरफॉर स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से रिमूव हो गए, साइड इज इक्वल टू 21/2 मीटर। अब क्वेश्चन आपका मिक्स्ड नंबर में था एरिया, आप इसे भी मिक्स्ड नंबर में कर लो। 2 10s are 20 और 1 10 and 1/2 मीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड it is equal to 10 and 1/2 meter.